साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना प्रकाश सिंह हरी, साइबर अपराध जागरूकता अभियान। साथियों, आज ये लाइव सेशन करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार के केसेस काफ़ी तेज़ से बढ़ते जा रहे हैं और नियमित तौर से मैं आप लोगों से संवाद नहीं कर पा रहा हूँ। आपके काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, उस पर क्या सटीक उसका सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या सटीक कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, उस पर काफ़ी लंबे समय से मैंने आपसे चर्चा नहीं की है। इसी उद्देश्य से आज ये लाइव मैं आया हूँ और आपसे इन्हीं विषयों पर मैं बात करूँगा। और इस 2 महीने के अंतराल पे मैंने देखा है कि साइबर अपराध के जगत पे ये अकाउंट फ्रीज होने की समस्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही। मैं हर जगह की बात नहीं करता, पर हमारे सतना क्षेत्र पे काफ़ी तेज़ी से अकाउंट होल्ड, अकाउंट फ्रीज होने की समस्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। लोगों को इस चीज़ के बारे पे नहीं पता कि उनके अकाउंट कैसे फ्रीज हो रहे हैं और उनके अकाउंट को डी फ्रीज या अनफ्रीज कैसे कराया जा सकता है। देखिए, अकाउंट फ्रीज होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। इलीगल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, हवाला के माध्यम से पैसा, या फिर आप अपने अकाउंट को म्यूल अकाउंट बना करके किराए पे चढ़ा रहे हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं। तो इनसे जागरूक रहते हुए हमें यह ध्यान देना है कि हमारे अकाउंट को कोई अन्य व्यक्ति उपयोग न कर रहा हो, हमारे अकाउंट पे अनावश्यक ट्रांजैक्शंस न हो रही हों, और अगर किसी के खाते के द्वारा हमारे खाते पे गलती से पैसा आ भी जाता है तो हमें तत्काल प्रभाव से उससे संपर्क करके उसके पैसों को वापस कर देना चाहिए। अगर आप उसके पैसे अपने पास रखते हैं और वो अपनी तरफ से कोई भी कंप्लेन दर्ज करवाता है तो इसके माध्यम से आपका अकाउंट दोबारा से फ्रीज हो जा सकता है। अब अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराएं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी चुनौती है आज की डेट पे अकाउंट को अनफ्रीज कराना। लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काफ़ी जगह सर्च करते हैं, कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर पाते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो और हम आपका अकाउंट अनफ्रीज करा करके आपको देंगे। तो ये मैं इसे सटीक सॉल्यूशन नहीं मानता हूँ। कोई पैसे देने से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अकाउंट अनफ्रीज कराने का एक सटीक उपाय है, जो आप पहले तो अपना जो भी आपका बैंक खाता है, जो भी आपका ब्रांच है, वहाँ से जाकर के एक लिखित आवेदन दीजिए और जानकारी प्राप्त करिए आपके स्टेटमेंट की। आपका अकाउंट कहाँ से फ्रीज हुआ, किसके द्वारा फ्रीज हुआ, कितने अमाउंट के लिए फ्रीज हुआ, ये सारी चीज़ें आप पता करवाइए बैंक से एक लिखित आवेदन शाखा प्रबंधक के नाम पर दे करके। उसके बाद जब आपको ये जानकारी मिल जाती है तब आपको यह पता हो जाता है कि आपका किस डिपार्टमेंट के द्वारा से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है और किस वजह से फ्रीज किया गया है। इसके बाद आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र पर जाइए और वहाँ से एक एनओसी प्राप्त करिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जिसे करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। आपके संबंधित थाना क्षेत्र से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करिए। उसके बाद आप कचहरी पे जा करके आपका बैंक का स्टेटमेंट रखिए और एनओसी जो आपने थाने से प्राप्त की है। इसके बाद आप जब कचहरी जाइए तो वहाँ एक एफिडेविट किसी वकील के माध्यम से बनवाइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं पे आप एक एफिडेविट बनवाइए। उस पर अपना विवरण लिखिए, आप क्या काम करते हैं, पैसा कहाँ से आया, आप इन एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व नहीं थे, ये चीज़ें आप लिखवाइए। आपका बिजनेस क्या है, आप स्टूडेंट हो, कोई व्यापार कर रहे हो, किस प्रकार का काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें एफिडेविट पे आप लिखवाइए। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं पे लिखवाइए। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट, तीनों डॉक्यूमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपके बैंक का, एनओसी आपकी थाने से और एक एफिडेविट जो आपने कचहरी से बनवाया किसी वकील के माध्यम से, इसको जा करके अपने साइबर सेल पर जमा करिए और उनसे कहिए कि हमारा जो स्टेटमेंट पे जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी साइबर सेल, जिस भी स्टेट से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया, वहाँ से आपका जो संबंधित साइबर सेल है वो संपर्क करेगा और उनको ईमेल भेजेगा। बार बार ईमेल भेजना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है।
एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी प्रक्रिया होती है कि जब भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आप साइबर सेल से संपर्क करते तो नहीं हो पाता, तो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है कि आपको हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। हाई कोर्ट एक नोटिस इशू करेगा उस संबंधित साइबर सेल को जिसने आपका अकाउंट को फ्रीज करके रखा है, और वहाँ से रिप्लाई आएगा हफ्ता 15 दिन, जो भी उनका टेन्योर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जाकर के आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको ये ध्यान देना है कि आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं देना अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। आपके खाते पे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पड़े हो तो जो आप मुझसे अपनी समस्याएं साझा करते हैं, और किसी का कोई अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति, अनसर्टिफाइड व्यक्ति है, उसका 1 रुपये आपके अकाउंट पे आ जाता तो आपके 1 लाख 2 लाख रुपए फंस जाते, आप उनका ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हो। हालांकि आजकल सरकार ने नियमों को चेंज कर दिया है, जो डिस्प्यूट अमाउंट है उसी पे ही लेन लगेगी, उसके अतिरिक्त आपका जो भी अमाउंट होगा उसका आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर फिर भी आपको परेशानी होती है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होगा आपका, अगर आप साइबर सेल से नहीं करा पा रहे हो, एनओसी, स्टेटमेंट, एफिडेविट, तीनों चीज़ देने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप एक वकील के माध्यम से, ऑथेंटिक वकील के माध्यम से हाई कोर्ट पे या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अपना केस दर्ज करवाएं, नोटिस दें, और उस संबंधित साइबर सेल या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, उसको कोर्ट के माध्यम से नोटिस इशू करवाएं, और फिर जाकर के आपका खाता अनफ्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराइए मत इन चीज़ों पे, सावधानी से, सजगता पूर्वक और समझदारी से अपना काम करिए। साइबर अपराधों पे फंसने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी को 1 भी रुपये देने की आवश्यकता है। साइबर अपराध किए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि आपके खातों को खाली किया जा सके। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका डेटा इस डिजिटल वर्ल्ड पर फैला हुआ पड़ा है। आपको आपके डेटा की कीमत नहीं पता, पर जिनको इस डेटा की कीमत पता है वो आपके साथ साइबर अपराध करते ही जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। तो आज के सेशन पे मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी किसी भी साइबर अपराध पर फंसे तो एक एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। कहीं से भी वीडियो उठा करके देख लिया, सुन लिया, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर करके उनको पैसे दे करके आप सोचो आपका काम हो जाए, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ें नहीं होने वाली हैं। पैसा खिला करके काम हो जाए संभव नहीं है, काफ़ी बार हो सकता है हो जाए, पर ऑथेंटिक चीज़ों पर काम करने से जो सॉल्यूशन मिलता है वही एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन होगा। बाकी साइबर अपराध जैसी चीज़ों में आप कितना ही पैसा खिलाओगे, आपका तो पहले से ही पैसा चला गया ना। तो समझदारी से काम करने का, उस पे जो काम आपका वकील कर सकता है, वो जो आप पैसे खिलाने की बात करते हो वहाँ से तो हो नहीं पाएगा। जो काम कोर्ट का है वो काम तो कोर्ट ही करेगा, पैसों के माध्यम से तो आप कर नहीं पाओगे उस चीज़ों को, नहीं तो आप तो पहले ही अपना अनफ्रीज करा चुके होते। तो जब भी ऐसे केस आते हैं आपके पास अकाउंट फ्रीज होने पे, जिस पे आज पूरा सेशन मैंने किया, अकाउंट फ्रीज होने पर, तो आप पहले तो अपना बैंक जाएं, वहाँ से स्टेटमेंट प्राप्त करें, थाने से जाकर के एनओसी प्राप्त करें, कचहरी से जाकर के अपना एफिडेविट इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं पे बनवा करके उसको अपने संबंधित साइबर सेल या साइबर थाना जो भी आपके संबंधित क्षेत्र पर आता है उस पे जाकर के जमा करके उनसे संपर्क करें कि हमारा जिस भी क्षेत्र से, जिस भी विभाग के द्वारा खाते को फ्रीज किया उससे आप संपर्क करिए ईमेल के माध्यम से, और हमारे खाते को अनफ्रीज कराने पर हमारी सहायता करिए। अगर ये प्रक्रिया काम नहीं आती तो दूसरी प्रक्रिया, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संपर्क करिए वकील के माध्यम से, या हाई कोर्ट आप जाइए वकील के माध्यम से, तो आपका खाता अनफ्रीज हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए, और आशा करता हूँ कि साइबर जगत पर आप साइबर अपराधों से सुरक्षित रहेंगे, सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।